सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो साफ था ना कि आरोपी पर भी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बुलडोजर चलाना कानून की अनदेखी है। मगर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने को एक कला, एक क्षमता बता रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, आपने तो संविधान की शपथ ली थी ना, और संवैधानिक मान्यताओं को तार तार करना आपके काम में शामिल नहीं है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दे दी है बुलडोजर के मुद्दे पर, आप उसे कला क्षमता बता रहे हैं। बुलडोजर के मुद्दे पर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भिड़ गए हैं। जी हां, और बुलडोजर के मुद्दे पर अखिलेश ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया। सबसे पहले सुनते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने को एक कला, एक खास किस्म की क्षमता बताया। सुनिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी स्टीयरिंग बदल सकती है। यही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्रीय आला कमान की तरफ से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर किस तरह का दबाव है, उसको लेकर भी करारा प्रहार किया है और जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। सुनियो दोस्तों, कल का दिन 2027 में इन दोनों दावेदारों के बीच जुबानी सवाल जवाब का दिन था। जी हां, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह तक ताना मारा कि अब टीपू सुल्तान बनने के सपने सोच रहा है या देख रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भूल गए कि जिसे वो टीपू बता रहे हैं, उसी के गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में 43 सीट्स हासिल की थीं और कई सीटों में करीबी मुकाबला था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक जितने वोट डाले गए और जितने वोटों की गिनती हुई, उनमें लाखों का अंतर था। और अगर वो अंतर ना होता तो जो 30 सीटें भाजपा को मिली हैं, शायद वो भी ना होते। तो ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सबक सिखा चुकी है। मगर आज मैं एक नसीहत अखिलेश यादव को देना चाहता हूं। अखिलेश यादव का यह बयान भी आया 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा चुनावों में अखिलेश के गठबंधन को 43 सीट्स क्यों मिली, 43 सीटें क्यों मिली? क्योंकि अखिलेश और राहुल लगातार मुद्दे पर बने रहे। बेरोजगारी की बात करते रहे, अग्निवीर की बात करते रहे, महंगाई की बात करते रहे, मुद्दे से नहीं भटके। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुकी है, लिहाजा अखिलेश को बुलडोजर की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर नीति को करारी चपत मारी है। मगर जब आप इस तरह के बयानात देते हैं कि 2027 के बाद बुलडोजर्स का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं गोदी मीडिया इस बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। सबसे पहले सरकारी चाटुकार अर्नब गोस्वामी का यह चैनल, बुलडोजर पर चिल्ला रहे थे अखिलेश, भाषा देखिए, बुलडोजर पर चिल्ला रहे थे अखिलेश, योगी ने 5 सेकंड में ठंडा कर दिया। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, उन्हें ठंडा तो किया नहीं गया है, फिर भी जुबान देखिए, भाषा देखिए इस चैनल की। मगर अगर अखिलेश बुलडोजर की बहस में ना पड़ते और अगर यह बयान ना देते कि 2027 के बाद बुलडोजर्स का रुख गोरखपुर की तरफ होता, तो क्या गोदी मीडिया को यह सब करने का मौका मिलता? मैं आपको एक और झूठ बताता हूं, और यह झूठ टाइम्स नाउ नवभारत चला रहा है। यह देखिए, हिंदुओं पर बुलडोजर चलाएंगे अखिलेश यादव,
बीजेपी ने गोरखपुर के बहाने एजेंडा सेट किया। दोस्तों, आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या बोला। अखिलेश यादव ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि हिंदुओं पर चलेगा, मगर एजेंडा किस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत सेट कर रहा है आपके सामने है। पहले किसी ने कहा कि ठंडा कर दिया अखिलेश यादव को, फिर कहा कि हिंदुओं पर प्रहार करेंगे अखिलेश यादव। यानी कि एक बार आप बुलडोजर में पड़े तो गोदी मीडिया ताक लगाकर बैठा हुआ है, घात लगाकर बैठा हुआ है। आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर आपको बदनाम किया जाएगा। आप सुन चुके हैं, अखिलेश यादव ने कहीं पर भी हिंदुओं की बात नहीं की। और मैं आपको बतलाने चाहता हूं कि तमाम गोदी मीडिया किस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर डिबेट कर रहे थे। सबसे पहले देखिए, अखिलेश योगी से बदला लेंगे, गोरखपुर को रौंद देंगे। कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, क्या इनमें से किसी भी न्यूज चैनल ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा प्रहार केंद्र सरकार की बुलडोजर नीति, या कहा जाए भाजपा की बुलडोजर नीति पर था। मगर आज की तारीख में ऐसे आधे अधूरे शोज, आधी अधूरी जानकारी के साथ, झूठ के साथ जनता को परोसी जा रही है। फिर देखिए, 2027 में बुलडोजर कहां चलेगा, योगी तय करेंगे, अखिलेश नहीं। पहले ही बाबा ने तय कर दिया है, इस छोटे से बाबा ने बता दिया है। फिर देखिए, गोरखपुर पर बुलडोजर चलवाएंगे अखिलेश, अब की बार यूपी में बुलडोजर वार। फिर देखिए, योगी अखिलेश में क्यों छिड़ी जुबानी जंग, अखिलेश आएंगे तो गोरखपुर में बुलडोजर चलाएंगे। तो देखा आपने, हर न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ इस खबर के बहाने अखिलेश यादव पर हमला बोल रहा है। जबकि आपने अखिलेश यादव के भाषणों को सुना, वो कभी भी भड़काऊ बातें नहीं करते हैं, वो व्यंग के सहारे प्रहार करते हैं। जबकि आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कितनी बार सुना है, कभी वो कहते हैं कि ये चुनाव 80% बनाम 20% है, कभी अनर्गल बयान देते हैं, कभी ये कहते हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे। यानी कि अगर एकता का संदेश देना है तो पूरे राज्य की जनता को दो ना। सिर्फ यह कहना कि हिंदू एक रहें, मगर हिंदू और मुसलमानों में युद्ध चलता रहे, क्यों? कोई सवाल नहीं करेगा। आपके सामने ये दो चेहरे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। दोनों के बयान जनता सुनती रही है। अखिलेश यादव कभी भी भड़काऊ बयान नहीं देते हैं, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पूरी एक राजनीति है और उस राजनीति पर उन्हें गर्व है। आज की तारीख में अगर मैं उनसे कहूं कि आप मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान क्यों देते हैं, या फिर आप 80% बनाम 20% क्यों कहते हैं, तो वो कहेंगे मुझे गर्व है इन बयानात पर। जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा अक्सर कहते हैं कि मुझे गर्व है इन तरह के बयानात पर। आज असली मुद्दे क्या हैं, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। आज शिक्षक दिवस है दोस्तों, और शिक्षक दिवस के बहाने किस तरह से अखिलेश अपने पिता को याद करते हैं और क्या संदेश देते हैं, वो भी सुनते हैं। अखिलेश मुद्दे उठा रहे हैं। अमर उजाला की इस खबर पर गौर कीजिएगा। एम्बुलेंस में बीमार पति और भाई के सामने महिला से दुष्कर्म की कोशिश। यानी कि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के अंदर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मगर अगर इस तरह की घटना किसी विपक्षी राज्य में होती तो गोदी मीडिया उसे जंगल राज बताता, लगातार डिबेट्स करता। डिबेट किस तरह से अखिलेश के बयानात पर हो रहे हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं। आप मुझे बताइए ना, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए कि एम्बुलेंस के अंदर उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बड़ा बड़ा दावा करते हैं। हम नहीं भूलें, हाल ही में फर्रुखाबाद में 2 दलित बेटियां पेड़ पर लटकी हुई मिली। ये तमाम सवालात हैं और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। ऐसी घटना की शब्द भी शर्मसार हो जाए, शब्दों की सीमा से परे निंदनीय। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सरकार है क्या? और जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो मंत्रियों के तेवर देखिए। न्यूज तक के एक पत्रकार ने मंत्री महोदय से सवाल किया, मंत्री महोदय किस तरह से बिगड़ गए, देखिए। दिक्कत क्या है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हूं, प्रवक्ता हूं, मंत्री हूं, सांसद हूं, इन्हें अब इस बात की आदत ही नहीं रही कि पत्रकार सवाल भी पूछते हैं। मैं नहीं भूला हूं कि रिंकिया के पापा से एक न्यूज डिबेट में एंकर सवाल पूछ रही थी, तो उनका जानते हैं क्या जवाब था? मनोज तिवारी का जवाब था कि आप तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं जैसे आप सौरभ भारद्वाज हो। जी हां, तीखे सवाल पूछने पड़ते हैं।
विपक्ष के सवाल भी पूछने पड़ते हैं और कभी कभी विपक्ष के सवालों और पत्रकार के सवालों में कोई फर्क नहीं होता है। यहां कोई एजेंडा सेटिंग नहीं है। इस तरह की बातें करना बंद कीजिए, मुद्दे पर आइए। आज के शो का लब्बो-लबाब यही है कि विपक्ष को मुद्दे पर बना रहना पड़ेगा। अगर आप बेवजह बुलडोजर की बहस में पड़ेंगे तो आप देख सकते हैं गोदी मीडिया आपको किस तरह से बदनाम करेगा। अखिलेश यादव को यह बात समझनी पड़ेगी। और हां, भारतीय जनता पार्टी को भी नसीहत, बुलडोजर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बुलडोजर यह साबित करता है कि कानून का राज खत्म हो गया है। अब आप कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए बुलडोजर चलाते हैं। केसेस का समाधान कीजिए, गाड़ी मत पलटाइए, क्योंकि जब गाड़ी पलट जाती है, जब विकास दुबे पलट जाता है, तो बड़े बड़े नौकरशाहों के माफिया के साथ क्या लिंक है, वो लिंक खत्म हो जाते हैं। कहानी ये है और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए बुलडोजर चलता है, इसीलिए गाड़ी पलटती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।